नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, तारीख हो गई 21 दिसंबर। और देखिए, ये साल खत्म होने में, साल 2025 खत्म होने में भी अब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 दिन ही रह गए हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। लेकिन इस बार दिसंबर महीने से ही जिस तरह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अभी सुबह में भी हम लोग जब दफ्तर आए, आपने तो जैकेट पहन रखा है, मैंने भी जैकेट पहना था, मैंने उतार दिया है अभी, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो टेम्परेचर ठीक है, थोड़ा ब्लोअर भी चल रहा है तो ठीक लग रहा है। लेकिन कड़ाके की सर्दी है, शीतलहर है, हर तरफ कुहासा है, घना कोहरा है, ये स्मॉग है, इसमें पॉल्यूशन भी है जी। और हम देख रहे थे अखबारों की सुर्खियां भी ये बनी हुई हैं कि जम्मू जितना, कश्मीर इतना नहीं, लेकिन जम्मू जितना ठंड जो है राजधानी पटना में और बिहार के कई जिलों में, अधिकतर जिलों में, बिहार कह सके बिहार के सभी जिलों में ठंड का प्रकोप है, लेकिन बिहार के अधिकतर जिलों में कोल्ड वेव चल रहा है। तो बचने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, जब तक घर से कोई आवश्यक काम न हो तब तक आपको किसी को निकलने की घर में से जरूरत नहीं है। ये हो गई, ये देखिए, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष करके इस पर नजर रखने की जरूरत ये है। सलाह दे रहे हैं हम। हाँ, बच्चों को भी पूरी तरीके से घर से बाहर न निकलने दे। बुजुर्ग जो 60 प्लस हैं उनको भी आप देख पा रहे हैं कि राजधानी पटना में जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने लोग निकल रहे थे उनकी संख्या भी बहुत कम है। आप देखिए, पार्क में, मैदान में आपको कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ठंड और कोहरे की मार यह दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, पटना की हम बात करें तो यहाँ पर तो कम से कम कुछ लोग, 2-4 लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं सुबह के वक्त जब हम लोग कार्यालय निकल रहे थे। लेकिन आप चलिए, आप गांव के इलाके में चलिए तो देखिए, वहां पर घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं जब तक कि किसी को कोई आवश्यक काम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात, किशनगंज अररिया से जो रिपोर्ट लाइव सीरीज को मिल रही है उसमें वहां पर बेहद कड़ाके की ठंड वहां पर है, लोग घरों में बंद पड़े हुए हैं। तो इसलिए एहतियात के तौर पर सबको घर में रहने की आवश्यकता है अभी, जब तक कि अनलेस और अनटिल की कोई जरूरत, कोई काम ना हो। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो राष्ट्रीय उच्च पथ है, जो NH है, स्टेट हाईवे है, उस पर भी बड़ी गाड़ियां, लॉरियां, छोटे और बड़े लोग, बड़ी गाड़ियां धीरे धीरे कछुए के रफ्तार से रेंग रही हैं, क्योंकि इतना कुहासा और धुंध है कि कुछ आगे स्पष्ट विजुअलिटी नहीं है, जीरो के बराबर है। और उसमें आपको ट्रक और बस और गाड़ी का हेड लाइट और टेल लाइट दोनों जला के चलना पड़ रहा है। यह एक मजबूरी है। और तमाम जगह देख रहे हैं कि जो कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही हैं, छोटी गाड़ियां हो या बड़ी गाड़ियां हो, तो एहतियात के तौर पर आप रहिए घर के अंदर, निकलने की आवश्यकता नहीं है। और जब दिन चढ़े तो आप निकलिए और पूरे गर्म कपड़े को पहन करके देखिए आपके बाजारों में देखिए क्या स्थिति है। बाजार में दिन चढ़ने के बाद बीते दिन हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसमें गीजर, ब्लोअर की बिक्री धूम मची हुई है। काफी जोरदार सेल है। और लोग जिसके घर में गीजर, ब्लोअर नहीं है, वह लकड़ी का अलाव जला करके, कोयले का जो कोयला जला करके ताप रहे हैं। और तो और आप दूसरी बात देख लीजिए कि जो गर्म पानी उबल रहा है, लोग हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, लग रहा है जैसे कि बर्फीली हवा चल रही है, बेधने वाली। और ये पछुआ हवा के कारण तापमान में जो गिरावट आ रही है उसके कारण यह प्रभाव दिख रहा है। उसके कारण प्रभाव दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी बात है। नहीं, दूसरी बात और है, आश्रय स्थल जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह बनाया गया। हाँ, पटना नगर निगम की ओर से भी, बिल्कुल, पटना नगर निगम की ओर से जो रैन बसेरे बनाए गए, अस्थायी रैन बसेरा है, बिल्कुल, कुछ स्थायी रैन बसेरा है, जैसे आर ब्लॉक के पास हो, इन सब जगहों पर, गांधी मैदान के पास भी, गांधी मैदान के पास तो अस्थायी, इन सब जगहों पर निःशुल्क व्यवस्था है। बिल्कुल, फ्री में रहिए, कंबल रखा है, सोने के लिए पलंग रखा हुआ है, फोल्डिंग है, बिल्कुल, और खाइए पीजिए, खाने पीने की व्यवस्था है, 2 टाइम का खाना फ्री में है। देखिए, तो ये पटना नगर निगम की ओर से भी किया गया है। पटना नगर निगम है और हर जिले में ये जिला प्रशासन की ओर से अलाव की भी जगह जगह, जो सार्वजनिक स्थल, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर भी अलाव की व्यवस्था की मुकम्मल तैयारी है। पटना में भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। तो जब सुबह सुबह आपको ये खबर बता रहे हैं, तो सुबह में अभी घनघोर कोहरा है, कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, गाड़ियां अब धीरे चल रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, कई ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं, प्लेन भी लेट चल रही है, प्लेन भी डिले हो चुके हैं। तो ये कोहरे की मार है, ठंड की असर है, जो इस साल दिसंबर महीने से ही दिखना शुरू हो चुका। अभी तो ये ठंड और बढ़ने वाला है, बिल्कुल, ये भी तैयार रही, अभी ठंड का कहर और बढ़ने वाला है। ठंड की ठिठुरन में अभी आप और रहेंगे, और थोड़ा अलर्ट रहे, गर्म कपड़े पहन कर ही निकले। जैसे आज छुट्टी का दिन है, कोई आवश्यक काम हो तो निकले, तो क्या नहीं होता निकलने की, थोड़ा आराम भी करना जरूरी है। चलिए, बात थोड़ा हम बिहार करेंगे। बिहार के लाखों छात्रों का भविष्य जो है
वो अंधकार में जा रहा है। क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसका पैसा करोड़ों रुपए जो है संस्थानों को नहीं मिला है। संस्थानों ने अब बच्चों को खाना देना बंद कर दिया है, पढ़ाई लिखाई बंद करा दी है। जब पैसा उनको मिल ही नहीं रहा है, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा? देखिए, सेशन भी लेट होगा और नए सत्र में नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बच्चे जो आपके यूएसपी हैं, बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। बाहर के स्टेट में पढ़ते थे, उनको 4 लाख रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ओर से देने की बात थी। मिलता भी था। जो बिहार में पढ़ रहे हैं उनको भी बिल्कुल, तो वो उसमें हायर एजुकेशन के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए यह व्यवस्था नीतीश सरकार ने की थी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में मिलता भी रहा है, लेकिन पिछले कुछ माह से यह राशि जो जानकारी मिल के आ रही है, नहीं मिलने के कारण लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वैसे शिक्षण संस्थान उन बच्चों बच्चियों को अपने यहाँ जो सो हर तरह की जो सुख सुविधा मिलती थी वह से वंचित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को कह लें, या शिक्षा मंत्री को, या फिनांस डिपार्टमेंट को, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वयं इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपए की बात कही गई थी, वह बच्चों के खाते में स्कूल में जो डायरेक्ट जाता था वह देने की बात है। तो वह कॉलेज संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, बेहतर शिक्षा के लिए जहां बच्चे पढ़ते थे उनको जाना जरूरी है। और नहीं जा रहा है। करोड़ों रुपया लटका हुआ है संस्थानों का, बिल्कुल, अभी तक नहीं गया है। तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई स्लो करा दी है। नए सत्र का नामांकन नहीं हो पा रहा है, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल, दिसंबर महीना समाप्त होने को है। किसी भी क्षेत्र में हो, फार्मेसी के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, मेडिकल कहीं पर भी, लॉ कहीं पर भी, तो बेहतरीन शिक्षा के लिए ही उसमें लोग लोन लेते थे 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। यह बच्चों के भविष्य के लिए यह एक बड़ी समस्या है। अब चलिए एक खबर और है। TRE 4 को लेकर बच्चे प्रयासरत हैं। उम्मीद है जल्द ही परीक्षा होगी, परीक्षा की डेट्स को लेकर के। और शिक्षा मंत्री ठीक है, क्योंकि अब तो फिर उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सुनील कुमार के पास ही है। देखना होगा कब तक ये मसला सुलझता है। नहीं, TRE 4 जो जिसकी बात हम लोग कह रहे हैं, वो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कहा भी गया है कि उसकी डेट का पब्लिकेशन होगा, डेट निकाला जाएगा। और ऐसे जो बिहार में नौकरी, बेरोजगारी, पलायन की बात है, और नीतीश सरकार इस पर काम भी कर रही है। शिक्षा मंत्री खुद लगे हुए हैं और सारे तमाम वैकेंसीज को मंगाया जा रहा है। और उस पर आपको TRE का देखिएगा परीक्षा होगा, और इसमें इसको घबराने की नहीं है। नए साल में आपको सब कुछ चॉकआउट होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। उधर विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी CM, वो भी एक्टिव हैं। आपने देखा कैसे संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी जितने CO हैं, अंचल अधिकारी हैं, उन सबको बुला रहे हैं। और अब ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में भी होना है कल सोमवार को। बिल्कुल, सोमवार को जो सो मुजफ्फरपुर में यह कार्यक्रम है। और BRA विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर विश्व महाविद्यालय जो कॉलेज है, उसके श्री कृष्ण सिंह प्रेक्षागृह में 2 पालियों में यह जो है सो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी बैठक होगी वहां पर। और उसमें वह जो उसका नाम है, उसका जो मुजफ्फरपुर में जो आयोजन किया जाएगा, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का होगा। और दो पालियों में होगा। पहली पारी में आपका समस्याओं का समाधान निदान किया जाएगा। दूसरी पारी में तमाम जो COs हैं वो DCLRO और उप समाहर्ता स्तर के अधिकारियों से बातचीत होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि यह जो भूमि सुधार का जो मसला है, वो भूमि सुधार विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चाहता है कि एक डिजिटलाइज किया जाए, एक क्लिक पर सारी कुछ जानकारी निकाल दी जाए। तो ये जो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से विभाग की मंशा है कि जो सो दाखिल खारिज, परिमार्जिन प्लस और ई-मापी समेत अन्य सभी ऑनलाइन सेवाएं समय सेवा में उपलब्ध हो जाए। आपको, हमको, कहीं पर भी आप बैठे रहिए, आप एक क्लिक करिए और इसमें जो CO लापरवाही कर रहे हैं, जो अंचलाधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जो आपको अन्य जो DCLR हैं या जो भी स्तर से जो है, तो उसको भी अपलोड करने के लिए कहा गया है कि आप काम करके बताइए कितना आपका काम हो रहा है। और विजय सिन्हा आपने देखा भी कि बीते दिन पटना के ज्ञान भवन, उससे पहले पटना में हुआ, फिर लखीसराय में हुआ, लगातार बैठ के कर रहे हैं, लगातार वो डायरेक्शन दे रहे हैं। और कई CO की तो कह दिया कि समझिए कि उसकी सूची बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि अब उन पर गाज गिरेगी। निश्चित रूप से। तो ये 22 तारीख को देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में होगा, उसका क्या लब्बो लबाब निकलता है, क्या निकल करके आता है, क्या छन करके आता है। तो निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आपको, हमको, तमाम रैयतों को, तमाम जमीन के मालिकों को यह सरलता के साथ यह सुलभ करा रही है कि आप अपने माउस को दबाइए, अपने क्लिक को दबाइए और एक क्लिक से आपको यह जानकारी मिल जाएगी
कि कहाँ पर आपकी जमीन है, किस स्थिति में है, किस है, आपके जमीन के अगल में कौन है, बगल में कौन है, सामने कौन है, पीछे कौन है। तो यह एक बड़ी कवायद चल रही है और अभी से नहीं चल रही है। यह जब आप याद करिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जब मंत्री हुआ करते थे दिलीप जायसवाल, उसके बाद से वह भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते, उसके बाद संजय सरावगी भी इसी विभाग के मंत्री थे, जो भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हैं। और ये निश्चित रूप से भाजपा के पास ही यह उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा के पास ही यह विभाग है। तो निश्चित रूप से वह फोकस्ड है कि क्या करना है, कैसे करना है, और यह पूरा तरीके से मुकम्मल तैयारी हो रही है। चलिए हम स्कूलों की बात करते हैं। अभी आज तो संडे है, छुट्टी है। बिल्कुल। कल से जो स्कूल चलेंगे, जैसे पटना में 9 बजे के बाद और 4:30 बजे के पहले तक ही शैक्षणिक गतिविधि रखनी है स्कूलों में, सभी कक्षा, निजी हो सरकारी हो, सभी विद्यालयों में डीएम का आदेश है। नहीं, बच्चों को भी तो पटना में देखिए, ये पटना में सब जिलों में जो स्थिति हाँ, है, अलग अलग टाइमिंग है सभी हाँ, जिलों की। सब जिलों की अलग अलग टाइमिंग है और जिला प्रशासन बराबर नजर, क्योंकि देखिए यह मामला बच्चों के है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस अवधि में बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका खराब असर न पड़े ठंड का, तो इस लिहाज से एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन बराबर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है, शिक्षा विभाग कर रहा है। हर बिहार में इस पर यह फोकस्ड है कि इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ बने खिलवाड़ ना हो, बने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल। ये पूरी खबर हमने आपको इस सुबह के चाय के माध्यम से बताई है। और फिर कह रहे हैं सुबह सुबह सब चाय पी रहे होंगे, सर्दी का समय है, उम्मीद है कई लोग अभी कंबल में ही होंगे, तो ऐसे में थोड़ा सतर्क रहें। गर्म पानी से स्नान करें, स्नान तो करना ही चाहिए, गर्म पानी से स्नान करें और अच्छे से दिनचर्या को अपना बिताएं। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोल्ड वेव्स चल रहे हैं। ये ठंड जो है ये कभी भी किसी को लपेटे में ले सकती है और फिर आगे परिणाम बुरा होगा। खास करके बच्चों को और बुजुर्गों को थोड़ा ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर्स की भी सलाह हम लाइव स्ट्रीज के माध्यम से वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीज पर हमने लगाया है। आप लाइव स्ट्रीज पर बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।